हेलो बच्चों, हाउ आर यू। नमस्कार सभी बच्चों को और सभी मेरे प्यारे बच्चों, स्वागतम है आपका वाई योर टीचर्स क्लासरूम में। और हम फिर एक बार आपके लिए उपस्थित हो चुका हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल को लेकर के इसे 6 पार्ट में बांटा गया है और उसमें पहला पार्ट आपको एलुवियल सॉइल पढ़ाया जाएगा, दूसरे पार्ट में आपका ब्लैक सॉइल, तीसरे में रेड एंड येलो सॉइल, चौथे में लेटराइट सॉइल, पांचवें में एरिड सॉइल और छठा में फॉरेस्ट सॉइल होगा। चूंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक था इसीलिए हमने 6 पार्ट्स जो वीडियो का होगा, 5 आप पहले देख चुके हैं, उसको भी 6 पार्ट में बांट दिया गया है। तो इस वीडियो में आपको पर्टिकुलरली एलुवियल सॉइल के बारे में जानकारी मिलेगी। उसका लोकेशन कहाँ पर है, कैरेक्टरिस्टिक्स एलुवियल सॉइल का क्या होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ एलुवियल सॉइल क्या होता है और क्यों ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। सो आइए हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। After studying this lesson, you will be able to know about the classification of soil on the basis of relief features and explain the location, characteristics and fertility of the alluvial soil. चलते हैं इसके ट्यूटोरियल पार्ट में। उस पे हम देखते हैं, सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे एक नज़र डालिए। India has varied relief features, landforms, climatic realms and vegetation types. So these have contributed in the development of various types of soils. इस पिक्चर में डिफरेंट कलर के सॉइल्स को बारे में आपको बताया गया है। जो लीजेंड है, जिसे आप लैंग्वेज बोलते हैं मैप का, द लैंग्वेज ऑफ ए मैप, तो आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एलुवियल सॉइल को हमने इस कलर से किया है, ब्लैक सॉइल आपको इस कलर से है, रेड एंड येलो सॉइल आप देख रहे हैं यहाँ पर, लेटराइट सॉइल जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इस कलर से, एरिड सॉइल यू कैन सी हियर इन द पार्ट ऑफ राजस्थान, and the forest soil you can see here the Jammu Kashmir and northern part of the Arunachal Pradesh. तो आइए देखते हैं एलुवियल सॉइल का एक्चुअल लोकेशंस कहाँ पर है। ये पिक्चर में आप एलुवियल सॉइल देख रहे हैं और इंडिया में इसके लोकेशन को हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। बेसिकली आपको इतना तो पता होगा कि ये नॉर्दर्न प्लेन है और कुछ पार्ट इस नॉर्दर्न प्लेन में पाकिस्तान साइड से भी आता है जो इंडस प्लेन होता है, और एक नैरो कॉरिडोर है जो राजस्थान और गुजरात को प्लस कर रहा है, ये भी एक एलुवियल सॉइल्स ही होते हैं। तो आइए इसके लोकेशंस का एग्जैक्टली उस पॉइंट के बारे में समझें। Alluvial soil is the most widely spread and important soil. In fact, the entire northern plains of India are made up of alluvial soils. As you can see here, this is our India map and this is the representation of northern plains. तो ये northern plains है और इसमें आसाम भी है और कुछ पार्ट्स बांग्लादेश के भी हैं। इस सारे में आपको alluvial soil होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। These soils have been deposited by 3 important Himalayan river systems, जिसको आप perennial river system भी कहते हैं। और ये 3 रिवर सिस्टम कौन कौन से हैं? द इंडस, द गंगा और द ब्रह्मपुत्रा। आपको ये जानकर अच्छी बात लगेगी कि इंडस के पहले आप दी लगाते हैं आर्टिकल, आपको ये याद होना चाहिए किसी भी रिवर के पहले दी आर्टिकल लगता है अगर वो रिवर पूरी दुनिया में एक ही हो, यूनिक हो। तो इंडस उसमें से एक है, गंगा भी उसमें से एक है, ब्रह्मपुत्रा भी उसमें से एक है, इसलिए आप द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्रा लगाते हैं। ये तीनों रिवर जो नॉर्दर्न रीजन से ओरिजिनेट होकर के धीरे धीरे प्लेन में एरिया में आते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब रिवर इस रीजन से ओरिजिनेट होता है तो दे हैव ए फास्ट फ्लोइंग वाटर, उसमें वाटर का बहुत तेज करंट होता है और वो इरोजन करके यहाँ से डिफरेंट फर्टिलिटी पार्ट्स को अपने साथ सिल्ट और सेडिमेंट्स ले करके नीचे प्लेन पे उतरते हैं। प्लेन पे उतरते ही लंबी दूरी उनको तय करना पड़ता है और उनकी स्पीड धीरे धीरे स्लो हो जाता है। मेरे बच्चों, जब आप छोटे होते हैं तो आपको अपने मदर फादर अपने गोद में ले लेते हैं और चलने लगते हैं रास्तों पे ताकि आपको थकान ना हो, लेकिन आपके मदर फादर भी कभी कभी थक जाते हैं और फिर आपको सड़क पे उतार देते हैं कि चलो बेटे पैदल चल लो थोड़ी देर। क्यों? क्योंकि ज्यादा देर तक कोई किसी का भार सहन नहीं कर सकता, ये नेचुरल लॉ है। और यही कारण है इस रिवर के साथ भी, जब ये ऊंचे पहाड़ियों से नीचे उतरती है तो ऊपर में तो उसके पास काफी ज्यादा स्पीड होता है, लेकिन ग्राउंड पर आते आते जब लंबी दूरी तय करती है तो इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। और स्लो स्पीड के साथ जो उसमें घुलनशील पदार्थ होते हैं जो मिले हुए हैं, सैंड, सिल्ट और फर्टिलिटी, वो उनके साथ साथ चलना नहीं हो पाता और वो साइड में रुक जाता है प्लेन एरिया में। वो जो रुके हुए पार्ट जो बनता है, वो जो मिट्टी होती है, दैट इज कॉल्ड योर एलुवियल सॉइल्स। सो मेरे दोस्त, इंडस रिवर अपने एलुवियल सॉइल को इस रीजन में आके छोड़ देता है नीचे वाले पार्ट पे। इन द सेम वे गंगा नॉर्दर्न साइड से उतरते उतरते उत्तर प्रदेश के मैदानों से गुजरते हुए बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में इस मिट्टी को छोड़ते जाते हैं और ये इस रीजन में एलुवियल सॉइल को
का निर्माण करते हैं। सिमिलरली ब्रह्मपुत्र रिवर जो अरुणाचल प्रदेश की इस रीजन से उतर करके आसाम के साइड में ये प्लेन का निर्माण करते हैं, यह इनकी स्पीड स्लो हो जाती है और यहाँ पर ये आसपास के क्षेत्रों में इस मिट्टी को छोड़ देते हैं, जो एलुवियल सॉइल को फॉर्म करता है। सो आप कह सकते हैं कि एलुवियल सॉइल का जो सूत्रधार है वो ये 3 रिवर है, द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, और यही हमारे देश की लाइफ लाइन भी कहा जाएगा जो अभी हम देखने वाले हैं। सो दीज सॉइल्स ऑल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान। ये एलुवियल सॉइल आपको राजस्थान और गुजरात के बीच में भी एक नेहरू कॉरिडोर के बीच में मिलता है। ओके, सो अब हम इसको देखने चलते हैं कि एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब देखिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ये रहा आपका, नॉर्थ जो होता है मैप में ऊपर होता है, दाहिना साइड आपका ईस्ट हो गया और लेफ्ट साइड में आपका वेस्ट हो गया, और जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज द सॉर्दर्न पार्ट। सो ये मैप का डायरेक्शन आपको दिखा रहा है कि मैप में ऊपर की दिशा जो होती है वो नॉर्थ होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आते हैं हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं। आपके पास फिर यहाँ पर 3-4 रिवर आपको दिख रहा है, महानदी जिसको दी महानदी बोलते हैं, दी गोदावरी, द कृष्णा एंड दी कावेरी। जरा सा देखिए, द महानदी आपको छत्तीसगढ़ के इस प्लेस से ओरिजिन हो करके ईस्ट वार्ड फ्लो हुआ है, तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं। जरा सा एक बार और गौर से देखिए, देखिए किस तरीके का फ्लो हो रहा है एनिमेशन में, वेस्ट से ईस्ट की तरह ये नदियां बह रही है। आपको याद रखना होगा, सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस में ये पूछा जाता है कि आपकी ये रिवर किस दिशा में बहती है। तो इतना तो समझ आपको आ गया होगा कि ये रिवर वेस्ट से ईस्ट की दिशा में बहती है, तो ये ईस्टवर्ड फ्लो हो गया। इसका मतलब कि हमारा जो मदरलैंड है इंडिया, वेस्ट के साइड में ज्यादा ऊंचा है और ईस्ट में थोड़ा सा टेढ़ा है, यानी हमारा इंडिया ऐसे टेढ़ा है। तो रिवर जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो हो गया। अब यहाँ जो वेस्ट पार्ट है, यहाँ पर तो रिवर का स्पीड ज्यादा होगा बेटे, तो ये धीरे 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 स्पीड इसकी स्लो हो जाती है जब ये बंगाल की खाड़ी के मुहाने पे आता है। और स्पीड स्लो हो जाने के कारण जो इसके आंध्रा का रीजन है, जो उड़ीसा का ये पार्ट है रीजन है, जो बंगाल का ये पार्ट रीजन है, जो इस रीजन में तमिलनाडु के इस पार्ट रीजन में डेल्टा का निर्माण करता है। ये ट्रायंगुलर शेप में आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो प्लेन है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के नाम से जाना जाता है, राइट। ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में ये एलुवियल सॉइल का निर्माण कर देता है, क्योंकि इसके पास स्लो मूविंग वाटर होता है और ये सभी सैंड और सिल्ट और जो भी इसमें मिक्सचर था, फर्टाइल पार्ट था, उसको वहां पे छोड़ दिया। तो यही रीजन है कि अब हमारे पास एलुवियल सॉइल्स के रीजन को हम समझ लिए कि नॉर्दर्न प्लेन में भी होता है, नॉर्थ कॉरिडोर में भी होता है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी होता है, और इसमें आपके पास अब 7 नदियां आ गया, 7 रिवर्स। अगर नॉर्दर्न प्लेन की बात करें, नॉर्थ वेस्ट प्लेन की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो नॉर्थ ईस्ट में आ गया दी ब्रह्मपुत्र, नॉर्दर्न प्लेन में दी गंगा, और नॉर्थ वेस्ट में आपका द इंडस। और यदि आप ईस्टर्न कोस्टल की प्लेन की बात करें, द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा, द कावेरी। तो 7 रिवर्स आप अपने टंग पे याद करके रख लीजिए और इस इमेज को ध्यान से याद रखिए, तो आपको इसका लोकेशन तो अब याद हो गया, और मुझे विश्वास है कि अब ये लोकेशन आप कहीं पर भी अच्छा से लिख सकते हैं अपने प्रश्नों का उत्तर। आइए पढ़ते हैं अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल इज वेरी फर्टाइल। आपको जैसे मैंने कहा कि काफी दूरियों से सैंडल सीट लेके आते हैं और वो जमा कर देते हैं, जब उसकी पानी स्लो हो जाती है रिवर की, तो एलुवियल सॉइल होता है। वो एलुवियल सॉइल में 3 पार्ट होते हैं उसको। एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो क्ले होता है वेरी वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, सैंड जो कि क्ले से ज्यादा बड़ा पार्टिकल होता है, बहुत ज्यादा बड़ा, और सिल्ट जो सैंड से थोड़ा सा छोटा होता है। तो आप पार्टिकल के इस साइज को हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे, जो इससे पहले अपलोड किया गया है, तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। पार्ट 5 में सॉइल एज ए रिसोर्स में आपको ये चीज पढ़ाया गया था। सो एलुवियल सॉइल की जानकारी आपको सही तरीके से मिल रही है, और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देख करके जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को दबाइएगा, और हमारे हर वीडियो में जैसे आई बटन होते हैं टॉप पर, जो कि आप उस चैप्टर में सारे वीडियो की सीरीज बताता है, उसे भी देखिएगा। सो इसे मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही हमें एनर्जी देता है और हम न्यू तरीके से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। सो एज वी मूव इन लैंड्स टुवर्ड्स द रिवर, जैसे यहाँ पर हम लैंड की तरफ बढ़ते हैं, वैलीज, सॉइल पार्टिकल्स अपीयर सम बिगर इन साइज। अब देखिए कैसा पार्टिकल होता है, सॉइल पार्टिकल्स बिग इन साइज, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद इन द अपर रीचेज ऑफ द रिवर वैली, जो ये वाला पार्ट है, इसमें नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप,
ये स्लोप यहाँ पर ब्रेक होता है। देखिए लैंड और माउंटेन दोनों के बीच में एक स्लोप होता है, दैट इज द प्लेट्यू रीजन। तो जहां पर आपका प्लेट्यू खत्म होकर प्लेन पे आ जाता है वो ब्रेकअप पॉइंट होता है। वहां पर जो सॉइल का पार्टिकल होता है दैट इज ऑल्सो बिग इन साइज, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। एंड दिस सॉइल्स आर कोअर्स देयर, थोड़ा थोड़ा उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं बड़ा होता है। सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पाइडमोंट प्लेन्स। व्हाट डू मीन बाय पाइडमोंट प्लेन्स? तो पाइडमोंट प्लेन्स का मतलब होता है फुट ऑफ द माउंटेन्स, माउंटेन के नीचे वाले एरिया में, जिसको कि हम दो द्वार्स बोलते हैं, कोश बोलते हैं और तराई बोलते हैं। तो मेरे दोस्त आप द्वार ये देख सकते हैं, आसाम वाले रीजन को द्वार्स बोलता है। जो तराई रीजन है वो नेपाल और यूपी के बीच में आता है, ये नेपाल के नीचे वाले रीजन को तराई रीजन बोला जाता है। और जो कोश होता है ये आपको पंजाब के शहर में यहाँ पर होता है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलुवियल सॉइल। आपने देखा कि जो हमारा एलुवियल सॉइल होते हैं उसके नीचे वाले पार्ट, मिडिल पार्ट और टॉप पार्ट में जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसलिए अब हम उसे क्लासिफाई करना चाहते हैं कि किस पार्ट में किस साइज का पार्टिकल्स होता है। सो सॉइल्स आर आल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, एंड अकॉर्डिंग टू देयर एज एलुवियल सॉइल्स कैन बी क्लासिफाइड एज टू टाइप्स। One is the old alluvial and other is the new alluvial soil. Old alluvial soil is also called Bangar and the new alluvial soil is also called Khadar. तो आइए देखते हैं बांगर में क्या होता है। The Bangar soil has higher concentration of कंकर nodules than the Khadar. तो इसमें जो कंकर और नोडल्स होता है उसकी साइज भी थोड़ा सा बड़ा होता है और उसके नंबर्स भी थोड़े उसमें ज्यादा होते हैं, यानी उस मिट्टी में पथरीली जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़ा सा ज्यादा होता है। जरा सोचिए, अगर मिट्टी हो उसमें पथरीली पार्ट ज्यादा हो तो क्या होगा? उस मिट्टी में अगर आप पानी डालिएगा, इरिगेशन कीजिएगा, किसी प्रकार की आप फसल उपजाना चाहते हैं तो मिट्टी उसमें, पानी उसमें रुकेगा ही नहीं, क्योंकि बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उसमें। वो धीरे धीरे ग्राउंड में सिक करके चला जाएगा नीचे और जमीन में नमी नहीं रह पाएगी, उपज नहीं हो पाएगा। इसीलिए बांगर इज लेस फर्टाइल देन द खादर कहा जाता है। उपजा नहीं होगा, लेस फर्टिलिटी आ गया। खादर में आते हैं, द न्यू एलुवियल सॉइल खादर हैज ए मोर कंसंट्रेशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स। छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, एक दूसरे के नजदीक 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 होगा। आपस में दो पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है बहुत कम होगा। डिस्टेंस कम होगा तो पानी उसके नीचे से ग्राउंड में नहीं जाएगा, और अगर पानी ग्राउंड में नहीं जाएगी तो जमीन में नमी बरकरार रहेगा। धूप कितना भी पड़े फिर भी ये अपने पानी को स्टोर करके रखेगा। तो इसमें जो हम बीज बोलेंगे तो उसका उपज अच्छा से होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि खादर इज मोर फर्टाइल देन द बांगर। तो ये चीज अब आपको आज क्लियर हो गया होगा कि खादर और बांगर दो टाइप के सॉइल होते हैं जो कि एलुवियल सॉइल का पार्ट है, राइट। अब हम चलते हैं द लास्ट पार्ट ऑफ दिस, इसकी फर्टिलिटी के बारे में जानने के लिए। एलुवियल सॉइल्स मोस्टली कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। मेरे दोस्त, पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम जो कि केमिकल सब्सटेंसेज है वो एलुवियल सॉइल में पाया जाता है, और यह रीजन है कि एलुवियल सॉइल अपने आप में काफी ज्यादा फर्टाइल होता है। और ये चीज आपको समझ में आ गया, पिक्चर में भी आपने देख लिया। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज केमिकल सब्सटेंसेज, इसमें जो फर्टिलिटी होती है उसी फर्टिलिटी के कारण इस क्षेत्र में शुगर कैन, पैडी, व्हीट एंड अदर सेरिल्स और पल्स की उपज अच्छी होती है। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में शुगर कैन की कितनी अधिक खेती होती है। पैडी उत्तर प्रदेश और बिहार और बंगाल की मुख्य फसल में से एक आती है, और गेहूं और सेरिल्स जो आप सामने में देख रहे हैं। सो ये सारे फसल एलुवियल सॉइल के लिए अच्छी होती है एलुवियल सॉइल में। सो ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी द रीजन ऑफ एलुवियल सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। अधिक से अधिक खेती बाड़ी इस क्षेत्र में इसीलिए होता है, और यही रीजन है कि अवेलेबल ऑफ वाटर, आसानी से नदी पानी मिलना, और एलुवियल सॉइल की उपज होने के कारण जो यहाँ पर पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है। और आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल कितना मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स ऑफ इंडिया में से एक है। ओके, सो यही रीजन है, एलुवियल सॉइल्स के उपज के कारण आसानी से कम खर्चों में यहाँ पर यह उपजा लोगों को मिल जाती है। अब हम soils in the drier area are more alkaline and can be productive after proper treatment of irrigations. Okay, so ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के तहत एलुवियल सॉइल के बारे में जानकारी थी, और मुझे विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और कोरोना के इस संकट काल पीरियड में घर बैठे आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं, ये आपको खुशी होनी चाहिए। तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों,
इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा और हमारे आई बटन को क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो की जानकारी अवश्य लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।